तीन राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असम से लेकर केरलम और पुदुचेरी तक भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में इकट्ठे हुए और अपनी सरकार के चुनाव के लिए वोट किया। इस दौरान नेताओं की बयानबाजी भी जारी रही। फर्जी वोटिंग के मामले भी सामने आए, जिसके चलते चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में रहा। तो क्या कुछ हुआ वोटिंग के दौरान और इस चुनाव में क्या हो सकती है इन राज्यों की तस्वीर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम, केरलम और पुदुचेरी में वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही इन तीन राज्यों की 296 सीटों के 1995 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और पूरे दिन भारी संख्या में लोग वोटिंग बूथ पर नजर आए, जिसके बाद केरल और पुदुचेरी में तो शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन असम में शाम 5 बजे ही खत्म हो गई। असम में कांग्रेस ने प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए। वहीं पुदुचेरी में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हिंसक टकराव की खबरें भी सामने आई। केरल में भी छुटपुट हिंसा की खबरें आई, लेकिन कहीं से भी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है। अंतिम समाचार मिलने पर असम में 86%, केरल में 79% और पुदुचेरी में 88% वोटिंग हुई है। कई मतदान केंद्रों में तय समय के बाद भी लोगों की लाइनें लगी हुई थी, जिसके चलते वोटिंग के प्रतिशत में बदलाव भी हो सकता है। असम में यह अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बना है। वहीं तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा वोट पुदुचेरी में डाले गए हैं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपना वोट डालने के बाद कहा है, चुनाव के बाद एक शक्तिशाली, निडर, आत्मविश्वासी और नया असम उभरेगा। राज्य में नई सरकार सभी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। बात चुनावी हिंसा की करें तो कई जगह पर झड़प की खबर भी सामने आई। पुदुचेरी के मन्ना दिपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं असम के खोवांग निर्वाचन क्षेत्र के कुतुहा में भी चुनावी हिंसा की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है, जिसके बाद फर्जी वोटिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मगर इस चुनाव में पुदुचेरी के एक पोलिंग स्टेशन पर साड़ी पहने नीला नाम के एक रोबोट ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। रोबोट ने हाथ में फूलों की थाली लेकर वोट डालने आए मतदाताओं का स्वागत किया। वहीं केरल के एर्नाकुलम में चुनाव को और सुविधाजनक बनाने के लिए खास ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ क्रेच सुविधा, बच्चों के लिए खिलौने और आरामदायक वोटिंग एरिया भी उपलब्ध कराया गया है। अब सबको इंतजार 4 मई का है, जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे। देखना ये होगा कि इस बार जनता किसे चुनती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।